लेकिन होता क्या है। सो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। बैठो। इतना ज्यादा सम्मान मत दो, आंखों से आंसू ना बह जाएं। खुशी के आंसू तो क्या होंगे? शर ओके, चलिए खूब हो गई मजाक। नाउ द कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड पार्ट जो है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। पहले ब्रीफ किया हुआ था आपको कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स तो है पार्ट 1 एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स है पार्ट 2। और कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स में हमने बड़े ही डिटेल में कम से कम 15-16 एंगल्स कवर किए, राइट, लगभग जितना मेरे को याद है ना। और वो सारे एंगल्स में से अब कोई मेरे हिसाब से शायद ही कोई एंगल होगा जो आपको एग्जाम में आ जाए और इससे बाहर की रेंज में चला जाए जो अपन ने किए है ना। सारे एंगल्स करीब करीब हमने कवर कर लिए। अब उन एंगल कंस्ट्रक्शन का रोल इस वाले टॉपिक में ऐसे रहेगा कि लेटर से मुझे कोई ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल के अंदर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 60 डिग्री का एंगल मैं प्रोटेक्टर से नहीं कॉम्पस से मैं बनाना सीख के आया हूं, तो मैं वैसे ही बनाऊंगा। लेटर से 90 डिग्री का बनाना है तो वैसे बनाऊंगा। लेटर से 45 डिग्री का बनाना है, और इस साल नहीं, अगले साल जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें टेंजेंट कंस्ट्रक्शन की बात करेगा। वो क्या करेगा? टेंजेंट। तो उस टेंजेंट कंस्ट्रक्शन में लेटर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है मुझे, 60 डिग्री का बनाना है, 120 डिग्री का बनाना है, जो भी बनाना है तो मैं अभी इस साल जो एंगल कंस्ट्रक्शन का टॉपिक सीख के गया हूं उसकी मदद लेकर ही बनाऊंगा। क्लियर है? मतलब जो एंगल्स हमने बनाने सीख लिए विद द हेल्प ऑफ कंपास, जब कभी वो एंगल बनाने पड़ेंगे तो हम हमेशा विद द हेल्प ऑफ कंपास ही बनाएंगे। अंडरस्टूड हो गया ये? प्रोटेक्टर आप पूछोगे भी नहीं कि सर प्रोटेक्टर से बनाए ऐसे बनाए, आपने सीख लिया ना 9th में। अब आपको जब भी बनाने वो विद द हेल्प ऑफ कंपास ही बनाने। इज दिस क्लियर? चलिए अब सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स। तो पहली बात करते हैं, आपको सबको बताया ट्राइंगल एक ऐसी चीज होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, राइट? ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 5-10 मिनट अगर ध्यान से सुनते हैं ना तो फिर पूरे टॉपिक में इंटरेस्ट रहता है टिल द एंड। और अगर नहीं सुनते हैं तो फिर वो एक बार टॉपिक से इंटरेस्ट बाहर गया तो फिर वो पूरे टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं बन पाता। ठीक है, सुनो। लेट्स से कि ये एक ट्राइंगल है एबीसी। मैं कह देता हूं कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है और लेटर से ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको पता है कभी भी एक ट्राइंगल की 3 साइड्स कुछ इस प्रकार की होती हैं कि हमेशा 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। हमेशा किसी भी 2 साइड का सम क्या होता है? तीसरी साइड से बड़ा। अगर ऐसा ना हो तो वो ट्राइंगल एक्चुअली पॉसिबल नहीं है बनाना। अब देखो, 5 और 10 का सम 15 7 से बड़ा है, 5 और 7 का सम 12 10 से बड़ा है, और 7 और 10 का सम 17 5 से बड़ा है। लेटर से अगर मैं 7 की जगह यहाँ 4 लिख दूं तो ये ऐसा वैलिड ट्राइंगल बन ही नहीं सकता, क्योंकि 5 और 4 9 होते हैं, इससे बड़ा नहीं है 9। और बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर भी नहीं हो सकता, बड़ा होना चाहिए, चाहे से 0.1 ही बड़ा क्यों ना हो। तो यानी कि यहाँ पे मैं 5 भी नहीं लिख सकता, 5 और 5 तो 10 ही होते हैं ना। हाँ, मैं 5.1 जरूर लिख सकता हूँ। 10.1 हो गया ना, 10 से तो बड़ा है। ठीक है, ये एक चीज याद रख। इसका लॉजिकल रीजन ये है कि देखो, एक चीज लॉजिकल रीजन चाहिए आपको, तो लेट्स सी द लॉजिकल रीजन। कहाँ है हमारी वर्किंग शीट? देखो, लेट्स से कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट है मान लो 10 सेंटीमीटर बड़ी। कितने सेंटीमीटर बड़ी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट का नाम सपोज करो बीसी। लेटेस्ट से मैंने इसको कहीं से भी तोड़ दिया, लेटेस्ट से यहां से तोड़ दिया, यहां से तोड़ दिया, और लेटेस्ट से मैंने इसको ए पॉइंट मार्क कर दिया। तो ए बी और ए सी का सम 10 है कि नहीं है? है कि नहीं है बताओ? ए बी और ए सी का सम 10 है ना। तो इस ए पॉइंट को, अभी ये ए पॉइंट जब इसके लाइन के अंदर रखा हुआ है, ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ये ए पॉइंट जब लाइन के अंदर रखा हुआ है तो बी ए और सी ए बिल्कुल जस्ट ए को छू रहे हैं, बिल्कुल जस्ट ए को क्या कर रहे हैं, इधर देखो, ये ऐसे थे है ना, और ये ए पॉइंट पे एग्जैक्टली अगर मैं इसको से उठा दूं तो उठा के एग्जैक्टली ये ए पे बस ऐसे टच हो रहे हैं, जस्ट टच हो रहे हैं, क्योंकि इनका ब्रेकिंग ए पे हुआ है, हुआ है ना। अब अगर इन दोनों का सम 10 से छोटा हो जाए तो ये दोनों एक दूसरे को टच भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये ऐसे से जैसे इधर आएंगे तो दूर दूर रह जाएंगे। और अगर इन दोनों का सम 10 से ज्यादा हो तो फिर जब ये ऐसे आएंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन के बीच में कहीं अटक जाएंगे, तो ट्राइंगल बनेगा। तो कब ट्राइंगल बना? जब इन दोनों का सम इस लाइन सेगमेंट से ज्यादा हुआ।
जब एग्जैक्टली इक्वल हुआ तो ये लाइन सेगमेंट बनते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बन जाते हैं। और अगर 10 से भी छोटा है तब तो दो अलग अलग लाइन सेगमेंट्स बनते हैं। समझ आया? देखो अब इसको थोड़ा सा मैं विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, इसे एक्टिविटी में विजुअलाइज करवाया जाता है। लेट्स से कि ये बी ए लाइन सेगमेंट है ना, और लेट्स से कि ये इसके ऊपर ही रख दी मैंने सी ए लाइन सेगमेंट, थोड़ी सी ऊपर रखी है ना। अब लेट्स से कि ये इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ और इसको भी मैं, इस बी को भी, ये जो बी ए लाइन सेगमेंट रखी थी छोटी वाली, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो देखो ट्राइंगल बन पा रहा है क्या? नहीं बन पा रहा है ना, ये मिल ही नहीं पा रहे हैं। उसी लाइन को मैंने ऐसे ऊपर कर दिया, नहीं मिल पा रहे ना। अब ये पता है कब मिलेंगे? जब ये इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा, इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा हो, तभी मिलेंगे। तो जब इन दोनों का सम एग्जैक्टली 10 है तब तो ये मिल रहे हैं एग्जैक्टली उसी लाइन पे, है ना। और 10 से कम हो तो फिर एग्जैक्टली उस लाइन पे भी नहीं मिलेंगे, दूर दूर रहेंगे। और 10 से ज्यादा होगा तो फिर ये हवा में भी कहीं मिल सकते हैं। अगर 10 से इनका सम ज्यादा होगा तो ये हवा में भी कहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी वाइज था और थ्योरम वाइज अगले साल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इस पार्ट को तो डिलीट करते हैं और आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। तो एक ट्राइंगल चाहिए उसके लिए, तो लेट से यही ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, चाहिए भी सही है ना। तो अब ये ए पॉइंट आ गया ऊपर, हाँ तो साइड्स वही ले लेता हूं जो अभी मैं कर रहा था। कौन कौन सी लिखी थी मैंने? इधर लिखी थी 5, और इधर चलो 8 लिख लो, और इधर 10। वैलिड ट्राइंगल है ना, ये बन सकता है ऐसा। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, अब सुनना। अब अगर मैं आपको इस ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स दे दूं और कहूं बेटा ये कंस्ट्रक्ट कर दो, तो क्या नहीं कर पाओगे क्या? आराम से कर पाएंगे। अगर कोई किसी को डाउट है कि सर कैसे करेंगे, तो पुराने फ्लैशबैक में लेके जाता हूं मैं आपको। आप पहले बेस वाली लाइन खींच दो, बीसी 10 सेंटीमीटर खींच दी, खींच दी बेटा स्केल से। अब आपको ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो आप कॉम्पास में 5 सेंटीमीटर फीड करो। कॉम्पास में क्या करो बेटा? 5 सेंटीमीटर फीड करो, बी पे रखो, आग काटो। और फिर आपको ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर चाहिए ना, कॉम्पास में अगेन 8 सेंटीमीटर फीड कर लो, सी को सेंटर लो, इस कटी हुई आर्क पे फिर से इंटरसेक्शन करा दो। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो ए से बी, वो बी से 5 सेंटीमीटर दूर होगा और सी से 8 सेंटीमीटर दूर होगा। ए से बी को मिला दो और ए से सी को मिला दो, तो आप इजीली ये ट्राइंगल बना पाएंगे। अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो, तीनों साइड्स गिवन हो तो बना पाएंगे, बोलो। तो ये ऐसा अगर कंस्ट्रक्शन कभी भी यूज करना पड़ जाता है तो आप इजीली कर दे। मतलब ये हमारे इस साल कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये तो मैंने रिवीजन कराया पिछले साल के। पिछले साल आप ऐसे ट्रायंगल बना चुके हो, मुझे पता है 7th 8th में। ठीक है ना। इस साल सर नया क्या है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन कोई नई बात थोड़ी ना है। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो गिवन डेटा है वो क्या मिलता है, ये नई बात है। वो क्या मिलता है, अगर मैं तीनों साइड्स दे दूं तो आपके लिए नया क्वेश्चन नहीं है। तो अब मैं बता क्या डेटा दे रहा हूं आपको। मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको इन दोनों तीन में से कोई एक तो दे रहा हूं एंगल। क्या दे रहा हूं? तीन साइड्स तो मैं दूंगा नहीं। मैं क्या दूंगा आपको? किन्हीं भी दो साइड्स का सम दूंगा। क्या दूंगा? किन्हीं भी दो साइड्स का सम। लेटेस्ट से मैंने दे दिया आपको ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर, और तीनों में से कोई भी एक दे दूंगा मैं आपको एंगल। क्या दे दूंगा? नहीं एंगल नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। और कोई भी एक साइड एग्जैक्ट दे दूंगा, जैसे कि मैंने बीसी एग्जैक्ट दे दिया आपको। बीसी क्या दे दी मैंने? एग्जैक्ट। जैसे कि क्या दे दी? 9 सेंटीमीटर। तो कोई भी एक साइड तो एग्जैक्ट मिल जाएगी, कोई भी एक साइड तो क्या मिल जाएगी? एग्जैक्ट मिल जाएगी। और बची हुई दो साइड का सम मिल जाएगा। क्या मिलेगा? बची हुई दो साइड का सम। इज दिस क्लियर? ठीक है, एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस ये होगा कि वही कोई भी एक साइड एग्जैक्ट मिल जाएगी और बची हुई दो साइड का क्या मिल जाएगा? डिफरेंस मिल जाएगा। ये केस 2। ये क्या हो गया? केस 2। और अभी दो साइड का सम और डिफरेंस की बात हो रही है। तीसरा और आखिरी केस होगा जिसमें तीनों ही साइड का क्या मिल जाएगा? सब मिल जाएगा। मैं ये नहीं बताऊंगा ए बी कितना है, मैं ये नहीं बताऊंगा ए सी कितना है, मैं ये नहीं बताऊंगा बी सी कितना है। मैं बता दूंगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर। अब आप बांटो ए बी को कितना मिले, और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ और भी दूंगा। क्या दूंगा? एंगल बी और एंगल सी दूंगा उस वाले केस में। एंगल बी कितना आना चाहिए और एंगल सी कितना आना चाहिए। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इस साल आपको मिलेगी, उससे ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। उससे ट्राइंगल, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए भाई, ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। एग्जैक्ट क्या क्या मिलेगा वो तो अपन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग तीन तरह के क्वेश्चंस हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग कितने तरह के क्वेश्चंस हैं? तीन। पहला तरीका है जब सम ऑफ टू साइड्स गिवन हो, कोई भी दो साइड्स। दूसरा तरीका है
जब डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन, यानी पहला तरीका सम ऑफ टू साइड्स, दूसरा तरीका डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, तीसरा तरीका सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स यानी पेरीमीटर, जिसको अपन क्या कहते हैं पे, यानी तीसरा तरीका कह सकते हैं जब पेरीमीटर गिवन। तो एक एक करके अपने को तीनों केसेस कवर करने हैं। तो पहला तरीका क्या था, मैंने आपको नोट्स पे बताया भी, सही आपने नोट भी कर लिया होगा, क्या लिखा हुआ था वहां पे, चेक करो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन वन साइड इज गिवन, एक साइड तो एग्जैक्टली गिवन है और बची, अच्छा एक एंगल भी देगा इसमें साथ में, एक साइड देगा और एक एंगल देगा, और बची हुई दो साइड्स का क्या देगा, सम। तो ये पहला केस का क्वेश्चन बन गया जिसमें सम ऑफ टू साइड्स गिवन होती है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो ये केस नोट डाउन कर लो एक बार आप। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल व्हेन वन साइड इज गिवन, वन एंगल इज गिवन एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स इज गिवन। नोट कर लिया ये? हाँ कर लिया नोट? ओके। अब अपन इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्वेश्चन उठाएंगे। तो अपन क्वेश्चन सीधा एक्सरसाइज से उठाएंगे। पहला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, देखो पढ़ो। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी इन विच बीसी, एक साइड तो दे दी 7 सेंटीमीटर, और जो एक साइड देगा वो बेस होगी 100%, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए कोई एक लाइन सेगमेंट तो चाहिए, तो वो वही लाइन सेगमेंट होगी जो उसने दी है, ठीक है ना। और एक एंगल दे दिया उसने 75 डिग्री। अब यहाँ पे 75 डिग्री किससे बनेगा, कॉम्पस से। बनाना सीख लिया है ना आपने, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बची हुई दो साइड्स का आपको सम दे रखा है 13 सेंटीमीटर। समझ आया? तो ये परफेक्ट क्वेश्चन है, जो अभी आपने केस पढ़ा है उसका परफेक्ट क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक रफ डायग्राम बनेगा। सबसे पहले क्या बनेगा, रफ डायग्राम। तो मैंने ये एक रफ डायग्राम बनाया, आप भी बनाओ। देखो बीसी तो 7 सेंटीमीटर है। रफ डायग्राम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट नाप चौक की जरूरत नहीं है, थोड़ा अंदाजन फिगर। और रफ डायग्राम चलो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा मतलब बड़ा मत बनाना ना, छोटा सा बनाना, बस थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाए कि किसमें क्या क्या। और लेफ्ट साइड बनाया करो बेटा रफ डायग्राम, इसके इस साइड बनाया करो, स्क्रीन के इस साइड, ठीक है ना। कोशिश ये किया करो। तो ये रफ डायग्राम बना लिया सबने। रफ डायग्राम में क्या सोचना, 3 लाइन खींचो, ये 75 बीसी 7 सेंटीमीटर। और ये मत सोचना कि ये कोई एंगल बना हुआ है, ये कोई एंगल नहीं है बेटा, ये इन दोनों साइड का सम है। देखो ए बी एंड ए सी, ए बी एंड ए सी का ये सम 13। ए बी एंड ए सी का सम गिवन है 13 सेंटीमीटर और बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर। ये रफ डायग्राम हो गया सभी का। जागृत उठ के यहाँ आ जा जल्दी। एब्सेंट लग रहे हैं आज बच्चे। कौन है? कृतिका, अनुष्का, सॉरी। हाँ, अच्छी बात है कि आपको उसकी चिंता है, बस वो चिंता ही होनी चाहिए, वो दुश्मनी निकालने का जरिया नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ तो रफ डायग्राम बना लिया? नहीं ऐसा किसने कहा? अब देखो, अब मेरी बात सुनो जागृत। जागृत ने ये वाली चीज कैसे बनाई है, विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास। मैंने कहा क्या, मैंने कहा कि कोई एंगल है, मैंने कहा कि कोई आर्क है। अरे ये तो आपको समझाने का एक तरीका है कि बेटा दो साइड का सम गिवन है ना, दो साइड का सम गिवन है ना, कौन सी दो साइड का, ए बी का और ए सी का सम गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अगर सपोज करो मैं 13 सेंटीमीटर अगर यहाँ लिख देता, तो आपको ऐसा फील होता कि शायद ए सी 13 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ लिख देता 13 सेंटीमीटर, तो आपको ऐसा लगता कि ये ए बी 13 सेंटीमीटर। तो इसलिए मैंने उसको समझाने के लिए बस इस तरीके से एक सर्कल बना दिया कि इसका और इसका सम मिला के कितना आ रहा है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब ये नहीं कि कोई रिफ्लेक्स एंगल बनाना है मुझे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा एक चीज आपने नोटिस करी कि जो साइड गिवन है इसके अलावा बची हुई दो साइड्स का सम मिलेगा हमेशा, इसके अलावा। समझ में आई बात? क्योंकि अगर इसके अलावा ना मिले तो क्वेश्चन ही आसान हो जाए। लेट से अगर मैं आपको कह दूं कि ए बी प्लस बी सी का सम 13 है, तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान हो गया। क्यों? क्योंकि बीसी की तो वैल्यू है मेरे पास, तो ए बी की भी आ जाएगी, और दो साइड और एक एंगल आ जाएगा, तो ट्रायंगल वैसे ही बन जाएगा। तो 7th 8th क्लास का क्वेश्चन बन गया।
बोलो समझ आया क्या क्या कहा मैंने? तो हमेशा क्या होगा, आपको जो एक साइड दी हुई है ना, उस साइड को तो छोड़ दो, अब बची हुई दो साइड्स का सम आपको गिवन होगा। अब बस आप ये सोच रहे होंगे सर इसमें से 13 में से ये कितनी है, ये कितनी है, ये पता चल जाए। जैसे पता चल जाए, मान लो ये 3 है और ये 10 है, मान लो ये 3 है और ये 10 है, ये पता चल जाए। वैसे वो तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 और 3 मिलके 10 बनता है। थोड़ी सी बढ़ा दो, लेट्स से कि ये 4 है और ये 9 है ना, 4 और ये 6 9 है, 9 और 4 13 होते हैं ना। अब अगर मान लो आपको ये पता चल जाए तो कितना आसान क्वेश्चन है। आप बी पे रखो 4 सेंटीमीटर नापो आर्क खींचो, आप सी पे रखो 9 सेंटीमीटर नापो आर्क खींचो और ये बना दो। ये तो 7th 8th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा। बस यही तो पता नहीं है कि 13 में से ये कितनी है और ये कितनी है, वही तो पता नहीं है हमको। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? ओके। अब जैसा जैसा मैं आपको कहता जा रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाए। सबसे पहले आप अच्छा सा स्पेस लेना इसके लिए, क्वेश्चन के लिए, है ना। बीसी को मैं आपको थोड़ा हल्की सी पिक्चर दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह का फिगर बनेगा, उस हिसाब से आप करना स्टार्ट करना है ना, ताकि आपका ताकि आपका जो है फिर दोबारा ना मिटाना पड़े। तो इस तरीके का ये फिगर बनेगा। तो उस हिसाब से अब आप स्पेस मैनेज करें, उस हिसाब से आप स्टार्ट करें आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, कई बच्चों ने तो रट लिया होगा, अच्छा ऐसा है, अब बना देता हूँ। ओके, स्टार्ट करें। तो सबसे पहला काम बीसी बनानी है, ये तो हर कोई जानता होगा, गैस भी कर लिया होगा आपने, है ना। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बड़े बनाए फिगर में क्या मजा नहीं आता। बिल्कुल साफ है हमारे पास 2D प्लेन। लेट्स से बीसी बना दी मैंने। कितने सेंटीमीटर बनानी है बीसी? 7 सेंटीमीटर बना दी। बनी हुई है मतलब क्या, घर से बना के लाया था? हाँ, या कॉपी जब खरीदी थी तो उसको बोला था कि भैया 7 सेंटीमीटर की लाइन बनी हुई है, ऐसी कॉपी दे। बनी हुई है का मतलब क्या होता है? हाँ, बनाई तो होगी ना कभी, तो बनी हुई कैसे मिलेगी? हाँ, यस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स में बनाना है ना, एंगल्स में जरूरत नहीं। ओके, ओके, 7 सेंटीमीटर खींच दी क्या? अब आपको एक चीज गिवन है कि एंगल भी 75 डिग्री है, तो उसमें तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं होगी। एंगल बी पे आपको 75 डिग्री बनाना है, आपने एंगल कंस्ट्रक्शन का काम किया हुआ है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट कर देता हूं, मतलब एक बार रिवाइज करवा देता हूं, देख लो सारे बच्चे। 75 डिग्री जो है हमने किया था, तो हमने ये देखा था कि ये 60 और 90 का बाइसेक्शन होता है 60 और 90 के बीच में आता है, यानी 60 भी बनाना है और 90 भी बनाना है। तो ठीक है, 60 और 90 कैसे बनाएंगे, वही आर्क खींचेंगे, है ना। ये अब सुनो, एक और चीज सुनो, स्क्रीन पे देखो। जब अपन केवल एंगल बना रहे थे, केवल एंगल बना रहे थे पिछली एक्सरसाइज में, तो अपन एक एक छोटी से छोटी पॉइंट का भी नाम रख रहे थे, जैसे इसका डी, इसका ई, फिर कहीं से एक और पॉइंट आया एफ जी एच। लेकिन अब ऐसा, क्योंकि अब एंगल बनाना हमारा पर्पस थोड़ी ना है, तो अब आप केवल एंगल जो फाइनल बनेगा ना 75 डिग्री, उसी का नाम रखेंगे। ये बीच में छोटी मोटी आर्क्स का नाम रखना छोड़ दो अब ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। क्यों बड़े हो गए अब हम, छोटी मोटी चीजों में अपने को फर्क नहीं पड़ता, है ना। ओके, घमंड आ गया हमारे अंदर। ठीक है, तो लेट से कि ये एक आर्क बना दोगे, फिर इससे एक और आर्क खींचोगे तो ये 60 डिग्री की आर्क, और एक और आर्क खींचोगे तो वो 120 डिग्री की आर्क। फिर 60 और 120 डिग्री को बाइसेक्ट करोगे आप कैसे? एक बार इधर से आर्क खींचोगे, पहले सुन ले चारों, और फिर इधर से, और फिर इसको इससे मिलाते टाइम जो बीच में आर्क मिलेगी वो पॉइंट नोट कर लोगे। अब ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, 60 और 90 के बीच में जाएगा 75। तो कैसे, एक बार 60 से आर्क खींचो और एक बार 90 से आर्क खींचो और इन दोनों को मिला दो, तो ये फाइनली मेरा बन जाएगा क्या, 75 डिग्री। 75 डिग्री का प्रोसेस ब्रीफ कर दिया मैंने, किसी को कोई डाउट? नो, चलो बनाओ। और प्रोटेक्टर से मेजर भी करते रहना, क्योंकि कई बार क्या शुरू में गलती हो जाती है, तो शुरू वाली गलती अगर हो जाए तो उसको सुधार लेना एंड टू एंड। होपफुली कल के इंस्ट्रक्शन सबको याद होंगे, पेंसिल शार्प रखनी है।
हो गया ये काम। अब इस चलो एक बार करो, चलो 75 डिग्री तक का काम हो तो बताओ। हो गया क्विक। हो गया बेटा, इधर हो गया जागृत। प्रोटेक्टर है, ये ले नाप के देख 75 डिग्री बना भी नहीं बना। सब लोग बनाने के बाद एक बार क्रॉस वेरीफाई करेंगे 75 डिग्री बना कि नहीं बना। एक्चुअली इस वाले टॉपिक का तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो एंगल कंस्ट्रक्शन पे अटके हुए हो आप। एक बार वो हो जाए तो फिर अब नई चीज सिखाएं आपको, है ना, ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन के बारे में। हो गया 75 डिग्री। 1-2 डिग्री ऊपर नीचे चलेगा ना, बाकी ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं 75 का किसी का 70 ही बन रहा है, वो अलाउड नहीं। 74 अलाउड है, 76 अलाउड है, 1 डिग्री प्लस या माइनस अलाउड है। ठीक है ना, हो गया 75 डिग्री आ रहा है। हाँ 74 कह रहा हूँ ना, 1 डिग्री कम या ज्यादा अलाउड है ना। वैसे कोशिश करो कि वो भी फ्लक्चुएशन ना हो, बट चलो फिर हो जाता है तो अब उसको फिर से मिटाएंगे नहीं, है ना। इतना है तो चलने देंगे, ठीक है ना। आटे में नमक तो अलाउड है, पर नमक में आटा नहीं होना चाहिए। हाँ चल जाता है बिल्कुल, 1 डिग्री ऊपर नीचे चल जाएगा, आपके मार्क्स नहीं काटेगा कोई भी। क्या, हाँ जी, चलेंगे आगे फाइनली। जल्दी जल्दी जल्दी। ओके बच्चों देखो, अब हमको 75 डिग्री हमने बना दिया, बीसी 7 सेंटीमीटर, यानी दो इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर ली, तीन इन्फॉर्मेशन गिवन थी। एक तो बीसी लाइन सेगमेंट की लेंथ, एक अपने को एक एंगल गिवन था, और एक सम ऑफ अदर टू साइड्स गिवन थी। तो बीसी लाइन सेगमेंट बना दिया हमने, एंगल बना दिया। अब एक ही इन्फॉर्मेशन यूज करनी बाकी है, वो है सम ऑफ अदर टू साइड्स। मुझे एक चीज बताओ, ये एंगल बी 75 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल के दो वर्टेक्स तो पता है मुझे, बी और सी, एक तीसरे वर्टेक्स की तलाश है आपको, ए की, है ना, तभी तो ट्राइंगल बनेगा एबीसी। तो आपको ये पता नहीं है ए कहाँ होगा, बट आपको इतना तो श्योर है कि ए इस लाइन सेगमेंट पे कहीं होगा, यहाँ भी हो सकता है, 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 समझ गए। ये तो श्योर है क्या भाई, ए कहीं भी होगा, इसी लाइन सेगमेंट पे होगा। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा सर ए यहाँ होगा, ए यहाँ होगा तो फिर ये 75 डिग्री कैसे बनेगा, ये तो एंगल कम हो गया, है ना। समझ गए। तो अगर आपको एंगल आपने ड्रॉ कर दिया है, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए अंदर में कि यार एक कहीं ना कहीं इसी लाइन सेगमेंट पे। ओके, तो इसको थोड़ा सा लंबा खींच के और आखिरी में कहीं एक्स पॉइंट मार्क कर दो, क्योंकि वो ए तो नहीं है, वो ए तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट तो चाहिए ना आपको, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने होते हैं, तो वहां पे इसको डिनोट कैसे कराएंगे। तो हाल फिलहाल के लिए एंगल एक्स बी सी 75 डिग्री है। हाल फिलहाल के लिए एंगल एक्स बी सी कितना है, 75 डिग्री, ठीक है हाल फिलहाल के लिए। अब सुनिए, अब आपको क्या गिवन है, सम ऑफ अदर टू साइड्स कितना कितना गिवन है बोलो, ए बी प्लस ए सी कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर। तो आप लोग अपना अपना कॉम्पास उठाइए और 13 सेंटीमीटर रेडियस उसमें फीड करिए। थोड़ी सी मुश्किल होगी करने में, क्योंकि बड़ा हो जाता है 13 सेंटीमीटर, बट कोशिश करिए। और इस एक्सरसाइज के लिए आपको बड़े स्केल्स एंड अच्छे वाले कॉम्पास की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 18 सेंटीमीटर भी आएगा। अब 18 सेंटीमीटर का अगर आपका स्केल आप 15 सेंटीमीटर का ही लाए हो तो दिक्कत आएगी। 13 सेंटीमीटर फीड करो बेटा। फीड करने का मतलब समझ गए ना, उस रेडियस को उस कॉम्पस के अंदर सेव करना है, फीड करना है, ठीक है ना। यानी आपके कॉम्पस में मेजर करना है वो डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर का। हो गया बेटा, ओके। इसको थोड़ा सा और लंबा खींच देते, क्योंकि 13 सेंटीमीटर के आर्क कैसे काटोगे अब आप। अरे ये लाइन सुनो, इधर देखो स्क्रीन में, ये लाइन 13 सेंटीमीटर से भी ज्यादा की लंबी की होनी चाहिए, पहले से खींच के रेडी रखना, क्योंकि इसी पे कटने वाली है 13 सेंटीमीटर की आर्क, इसी पे कटने वाली है 13 सेंटीमीटर की आर्क, इसी लाइन पे। तो ये लाइन काफी 13 सेंटीमीटर से भी लंबी हो जानी चाहिए पहले से ही, नहीं तो फिर आर्क आपकी बाहर बनेगी। ठीक है, ओके ओके। आइए स्क्रीन पे। अब देखिए, सपोज करो मैंने एक लाइन खींची हुई है, और मेरे को लगा कि यार थोड़ी सी और लाइन बढ़ानी पड़ रही है, फिर मैंने स्केल रखा, फिर थोड़ी सी लाइन बनाई, तो आपने बना तो दी, लेकिन एक चीज याद रखना बेटा,
जॉइंट तो जॉइंट ही होता है, कहते हैं ना वो रिश्ते में गांठ लग गई तो गांठ ही होती है ना। तो आपकी जो एक ही बार में लाइन बननी चाहिए उससे थोड़ा सा फर्क तो आ ही जाएगा, कुछ भी कर लो आ ही जाएगा। तो कोशिश करो एक बार में ही लाइन बने। तो आपको सर हमको क्या सपने आ रहे थे क्या इतनी लंबी बनेगी, तो पहले तो नहीं पता था, अब तो पता है कि जो सम ऑफ टू साइड्स गिवन होगी कम से कम उतनी बड़ी लाइन बनानी है। तो एग्जाम में अब तो आप बना दोगे लगभग उतनी बड़ी लाइन, पहले ही चेक कर लेना यार इतनी बड़ी तो बनेगी बनेगी। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आपने 13 सेंटीमीटर फीड कर लिया है क्या सबने। अब आप बी पे सेंटर यूज करो और इसके ऊपर एक आर्क काट दो 13 सेंटीमीटर की, ये लो। हाँ बी पे, बी को सेंटर यूज करते हुए इस बी एक्स जो एक रे बनी है, बी एक्स रे बनी है, इस पे 13 सेंटीमीटर आर्क काटो। क्या हुआ, कहा था मैंने अच्छा सा स्पेस लेना, काटी। मैंने पहले ही कहा था अच्छा सा स्पेस लेना, क्यों कंजूसी करते हो। अब फिर से बनाने बैठोगे, रुको अभी रुको। चलिए अब जो बच्चे, सुनो मेरी बात, जो बच्चे फिर से बना रहे हैं स्पेस की कमी के कारण उनको एक छूट दे देते हैं कि सिर्फ 75 डिग्री आप प्रोटेक्टर से बना दो, पर जल्दी करो, एग्जाम में तो कॉम्पस से बनाना है, क्या करें अब। जो लोग फिर से बना रहे हैं फटाफट लाइन सेगमेंट खींचो, बीसी 7 सेंटीमीटर और प्रोटेक्टर की मदद से 75 डिग्री बनाओ और लंबी। हाँ 75, 75 ही बनाया ना आपने। आपका तो आ रहा है ना वो 13 सेंटीमीटर, कट रहा है ना उसमें, नहीं कट रहा है आपका भी, बहुत बढ़िया। तो फिर कहाँ बनाओगे, इस पे आने नीचे से बनाना पड़ेगा आपको। भाई लाइन ऊपर जा रही है ना तो इसको थोड़ा नीचे से बनाओ, दूसरे पेज पे बनाओ नीचे से, जल्दी करो चारों। बीसी लाइन सेगमेंट खींचो 7 सेंटीमीटर और 75 डिग्री बनाओ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बना दो। अब जो सेकंड टाइम बना रहे हैं, देखो दिव्यांशी अभी भी कॉम्पस से बनाएगी। ये दो दो आर्क कैसे कट रही है तेरी, दो दो आर्क कैसे कट रही थी, मोटी आर्क क्यों है, मिटा उसको सही का। सिंगल आर्क चाहिए मेरे को, बिल्कुल पतली, इतनी पतली की फूक मारते उड़ जाए। ठीक है ना, बिल्कुल वजन नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, हो गया इतना काम। उधर से पहुंच, अभी भी मोटी है, इसको शार्प करना पेंसिल को। और एक सिंगल हाथ से ऐसे बार बार क्यों कर रहा है, हल्का सा काट दे बस सिंगल। अब ठीक है चल, इसको मत मिटा, आगे से याद रखना है ना। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट, नो। ओके, अब एक काम करो, ये जो पॉइंट आया, ये जो पॉइंट आया ना, इसको सी से मिला दो। सुनो ध्यान से, ये जो पॉइंट आया इसको सी से मिला दो, मिलाओ। अब कईयों को लगा होगा सर बन तो गया ट्रायंगल, इतना आसान है क्या। अरे ये ट्रायंगल थोड़ी ना है, इसमें ये तो आपने 13 सेंटीमीटर काट दिया, आपको 13 सेंटीमीटर थोड़ा ना काटनी थी, आपको 13 सेंटीमीटर थोड़ा ना काटनी थी बेटा, काटनी थी क्या बोलो, मिला दिया। ओके, नहीं बना थोड़ी ना बेटा, इस ट्राइंगल में तो ये साइड 13 सेंटीमीटर की है ना, आपने 13 सेंटीमीटर की आर काटी नहीं काटी है, तो ये यहां से लेके यहाँ तक ये 13 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है कि नहीं है। आपको 13 सेंटीमीटर लंबाई लंबाई की थोड़ा साइड की ट्राइंगल थोड़ा बनाना था। तो अभी ये एक टेम्पररी ट्राइंगल बनाया, ओरिजिनल ट्राइंगल एक्चुअल ट्राइंगल ये नहीं है ना, ये आंखों का धोखा है, ऐसा नहीं कि ये करके ऐसा बन गया हमारा ट्राइंगल। ओके नेक्स्ट क्या करना है सुनेंगे सब लोग, तो लेट्स से कि इसको कुछ पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। तो सुनो, अभी के लिए मैं इसको ए डैश मार्क कर रहा हूं, फिर अपन बुक से मैच कर लेंगे कि बुक ने कैसे कैसे पॉइंट्स मार्क किए, अपन वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हाल फिलहाल के लिए मैं बुक खोलना नहीं चाहता बीच में, नहीं तो फिर क्या थोड़ा सा हिंट मिल जाता है ना, तो बच्चा अच्छा अच्छा ऐसे है क्या, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है ना। तो लेट से हाल फिलहाल के लिए मैं इसको ए डैश मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये भी एक ही तरह ही है, कहते हैं ना मेरे भाई जैसा है, तो मेरे को एक ही तलाश है। तो ये एक ही तरह का ही पॉइंट है, कोई इस लाइन पे कहीं ए आएगा वो तो मुझे पता था, है ना। तो कजिन भाई है एक तरीके से, कजिन ए। ओके, चलिए अब एक्चुअल ए को ढूंढे। अब सुनो, आपके पास ए डैश सी है क्या, ए डैश सी लाइन सेगमेंट है क्या। आप इस फिगर में सबको भूल जाओ, केवल फोकस करो ए डैश सी को, सबको भूल जाओ, किसको फोकस करना है, ए डैश। और अब आप इस ए डैश सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। नहीं आता, एक लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बनाना, नहीं आता क्या, नहीं आता है। तो चैप्टर इंट्रोडक्शन में बताया था पहली क्लास में ही। अब जिनको नहीं आता सुन लो शॉर्ट में, सुन लो भाई सुन लो, इधर स्क्रीन पे देखो, देखो
लेट्स से कि मेरे पास एक लाइन है, इसका मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन की जितनी भी लंबी ये लाइन है उसकी आधे से ज्यादा तो रेडियस खोल लूंगा, आधे से ज्यादा तो रेडियस खोल लूंगा। अब कितनी खोलनी है आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुल मिला के आधे से ज्यादा होनी चाहिए, मोर देन हाफ होनी चाहिए। और इस सिरे से ऊपर और नीचे आर्क काटेंगे, और सेम रेडियस से फिर इस सिरे से भी ऊपर और नीचे आर्क काटेंगे, और डॉटेड लाइन से लाइन बनेगी, इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये लाइन ना ही केवल इसके मिड पॉइंट से गुजरेगी बल्कि 90 डिग्री पे भी इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। अब बनाना आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अपन चलते हैं हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन पे, आपको किसका बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ए डैश सी। तो ए डैश सी का कैसे बनाएंगे, ए डैश सी की लंबाई की मोर देन हाफ तो कॉम्पास खोल लो, खोल लिया, ठीक है ना, मोर देन हाफ होनी चाहिए, पर कितनी भी हो आपको और एक बार बस खोल लिया ना तो फिर फिक्स कर देना, बार बार नहीं छेड़ना, बस एक बार आप डिसाइड कर लो कितना खोलना है आपको, बस वो खोल लिया, दैट्स फाइनल है ना। ठीक है, अब एक बार रखो सी पर, एक बार रखो सी पर, और एक आर्क इधर, एक आर्क इधर लगभग यहाँ कटेगी, मान लो यहाँ पे कट रही होगी, एक आर्क इधर, हाँ भले आपने ज्यादा खोला होगा तो बाहर कटेगी, अंदर कम खोला होगा तो अंदर कटेगी, हो सकता है किसी की साइड के ऊपर भी कट रही हो, है ना। तो आप आपके हिसाब से चाहे से चलो एक काम करो, ज्यादा खोल लो, क्योंकि अंदर कटेगी तो फिर आप कंफ्यूज हो रहे हो। कुल मिला के जैसे भी करो, समझ गए ना, आर्क अंदर भी कट सकती है, आर्क बाहर भी कट सकती है, आर्क इस लाइन के ऊपर भी कट सकती है, कहीं भी कट सकती है ना, ज्यादा खोला होगा तो बाहर कटेगी, है ना। तो लेट से आपको समझाने के लिए मैं ये आर्क बाहर काट रहा हूं, आपको समझाने के लिए मैं आर्क कहाँ काट रहा हूं, बाहर, ठीक है। तो सी से एक आर्क इधर काटी और एक आर्क उधर भी कटेगी, कट गई। सेम रेडियस अब ए पर रखो, और कटी हुई आर्क पे ऐसे काटो और ऐसे काटो, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी ये इसके बिल्कुल बीचों बीच जा रही होगी, ये लाइन होगी इसके बीचों बीच जा रही होगी, पहली चीज, और दूसरी चीज 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जा रही हो। कौन सा कलर से करूं उसको मैं, लेट्स से इसको डॉटेड फॉर्म में बनाना, राइट। क्या हुआ, अभी तो ये फाइनल केस पे देखना क्या हालत होती है, फाइनल केस होगा ना, सम ऑफ थ्री साइड्स मिलेगा, उस पर सोचना क्या होगा, ये तो केवल सम ऑफ टू साइड्स है। लेट्स से मैं यार क्या काट रहा हूँ जान करके, ताकि आपको समझ में अच्छे से आया ना। मान लो सी और ए से यार कटी है मेरी, और देन उसके बाद फिर ये जो बाइसेक्टर मिला है मुझे कुछ ऐसा मिला है, इसके बीचों बीच से निकलेगा और 90 डिग्री बनाता हुआ निकलेगा, राइट। थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं हुआ, थोड़ा जस्टिफाई नहीं, हल्का सा और इसको ऐसे बनाओ। हम्म, अब फिर भी हो रहा है जस्टिफाई। इसके बीचों बीच से निकलेगा ये हमेशा, है ना, और 90 डिग्री बनाता हुआ निकलेगा, ठीक है। ऐसे बना होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऐसे ही बनाए, ठीक है। आप चाहो तो मैशर भी कर सकते हो कि ये बीचों बीच कटा कि नहीं कटा, पर मैशर क्या करोगे, आपको ए डैश सी की लंबाई, चलो आप ये तो देख सकते हो कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये तो चेक कर ही सकते हो कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बराबर भी बन रहा होगा, पर चलो वो ना चेक करो तो ये तो चेक कर लेना कि ये 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे इसका और इसका एंगल बीच 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है। चलो ये काम हो गया है क्या सभी का, करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का है, इतना भी बेटा आर्क लाइट खींचनी है, वो लाइन तो डार्क खींचते थोड़ी। हाँ बता रहा हूँ, हो गया क्या इतना काम सभी का, हाँ बताओ। जिसको यहां तक कोई भी दिक्कत है तो मेरे पास आ सकता है। देखो आपको क्या करना है, आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो इस लाइन की लंबाई का मोर देन हाफ ले लिया, अभी देखो मोर देन हाफ नहीं लिया, थोड़ा सा और लो, ये करीब करीब हाफ ही आ रहा है, मोर देन हाफ लेना है, हाफ से ज्यादा लेना है। और इसकी हालत तो देखो कैसे आपका एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन होगा, देखो कैसे होगा आपका एग्जैक्ट कंस्ट्रक्शन, इसको शार्प करना होता है, बिल्कुल पतली सी लाइन बनानी होती है बेटा, क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो चारू। और ये कॉम्पस, इस कॉम्पस से काम होता है कि ये फैंसी कॉम्पस से नहीं होता एक्चुअल काम, बिल्कुल देसी कॉम्पस लाया करो जो काम के हों, ये फैंसी कॉम्पस दूर से दिखने में अच्छे लगते हैं बस, नहीं तो ये कहाँ किस काम का है, देखो ना टाइट कर रहा है इसको, कहाँ टाइट कर रहा है इसको, पेंसिल हिलती है आपकी,
मोर देन हाफ ले लिया, ये देखो ये भी टेढ़ा हो रहा है, मोर देन हाफ लो पहले तो, है ना, ले लिया, लगभग मोर देन हाफ है या ज्यादा ही हो गया, थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। अब सी से एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, ले लिया, और सेम टू सेम रेडियस लेके ए सी का बना रहे हैं ना अपन, ए डैश सी का, तो एक बार सी से लिया तो एक बार ए डैश से भी, यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, मिल गया एक, और यहाँ दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए, एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों को मिलाते हुए डॉटेड लाइन में बना, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है, ये इसके बिल्कुल बीचों बीच जाएगी ये लाइन, है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाएगी और 90 डिग्री बनाते हुए जाएगी, ठीक है। ये किसका बनाया आपने, निकिता कौन सी लाइन का बनाया आपने, एक बार इधर आओ, आपने शायद गलत, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया लेकिन आपने शायद गलत लाइन का बनाया है, आपने को इस लाइन का चाहिए ए डैश सी का, तो ए डैश सी का बनाएंगे तो सी से काटेंगे और इससे काटेंगे, इधर आओ मेरे पास आओ, ठीक है, चलो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आपको इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसका, तो जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ना उसी के दो पॉइंट पकड़ने, उसके दो कोने पर मतलब एंड पॉइंट्स पकड़ने, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है, मैं बताता हूँ क्यों है, ठीक है ना, अब आपका भी गलत है और आपका भी गलत है, देखते ही पता चल रहा है, पता है क्यों, सबसे पहली चीज, तो ये पॉइंट कतई इसका मिड पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा मिड पॉइंट से निकलेगा, ये मिड पॉइंट हो सकता है क्या इस लाइन का, ये छोटा हिस्सा दिख रहा है, बड़ा हिस्सा दिख रहा है, तो उससे पता चल जाता है गलत है ना। अब बनाना कैसे सुनो, ये दो सिरे कौन से हैं इसके, इस लाइन का बनाना है, तो ये एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, पहले तो कॉम्पास खोलूंगा, इसकी मोर देन हाफ लेंथ खोल लूंगा, और एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, अब सेम रेडियस लेके इस वाले सिरे से एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और उन दोनों को मिलाना है, ठीक है, क्लियर है, अब सही करो पहले इसको, और फिर चेक करो मिड पॉइंट से निकला कि नहीं निकला वो, ओके, अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाइए भाई, हाँ किससे, हाँ इससे कोई मतलब नहीं है, इस ए डैश सी, हाँ जी एक चीज और, बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि सर किस लाइन के मिड पॉइंट से गुजरेगा, तो ये ए डैश सी के मिड पॉइंट से गुजरेगा, ये ए डैश बी के मिड पॉइंट से नहीं गुजरेगा, ऐसा नहीं सोचना कि सर ये तो मिड पॉइंट है ही नहीं इसका, तो ये इसके मिड पॉइंट हो या ना उससे मतलब ही नहीं है, लेटस से इधर देखो स्क्रीन पे, लेटस से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसके अंदर होता, मान लो आप कॉम्पस कम खोलते तो आपका बाइसेक्टर तो यही एंड हो जाता ना, आपका बाइसेक्टर तो यही एंड हो जाता, आगे तो जाता ही नहीं, तो आगे जा रहा है कहाँ टकरा रहा है उससे हाल फिलहाल ध्यान नहीं देना है, अब आगे जो होगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मिड पॉइंट इसका होना चाहिए, ये जो पॉइंट है ना ये इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है, हो गया, सभी का हो गया, ओके। अब सुनिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो ए डैश सी को, ऑब्वियसली इसको तो कर ही रहा है, और ए डैश बी को भी कर रहा है, कर रहा है सबका, अगर किसी का नहीं कर रहा है तो करवाइए, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहीं आ गया, ट्राइंगल के अंदर ही आ गया, तो उसका तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से शुरू हुआ होगा ना, आगे तो गया ही नहीं होगा, तो वो आगे एक्सटेंड करवाएगा उसको, वो क्या करवाएगा उसको आगे, इसीलिए आई विल सजेस्ट कि पहले ही मुंह इतना खोल के बनाओ ताकि वो एक ही बार में इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है, इज दिस क्लियर, तो होपफुली सबका इंटरसेक्ट हो गया होगा। अब सुनो, जब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे विदय एंड कृतिका, तो हमने क्या सोचा था कि ए पॉइंट कहां मिलेगा, कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे मिलेगा या इस लाइन पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा, ये रहा, दैट्स इट, मिला दो ट्रायंगल, मैं बोला, क्यों की बात, अभी क्यों के लिए तो फिर बहुत सारे सवाल है, सारी क्यों, सारे क्यों का जवाब मिलेगा, अभी अपन देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, एक तो होता है ये चीज क्या है, और फिर अगला क्वेश्चन होता है चीज क्यों है, तो अभी तो मैं केवल वो बता रहा हूँ कि चीज क्या है, क्यों के तो बहुत सारे क्यों होंगे अभी इसमें जिसके जवाब देने, अभी मुझे छोड़ोगे थोड़ा ना आप बिना जवाब लिए, ओके। तो आपको ए पॉइंट ये मिल चुका है, इस ए को सी से इंटरसेक्ट, तभी तो मैं कह रहा था उसको आगे एक्सटेंड कराओ, तो आगे एक्सटेंड ही नहीं कराते तो ए पॉइंट कहां से लाते हैं, ना, तो इसको ए को सी से मिला दो, एंड ट्राइंगल एबीसी इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो अपने अपने स्केल लेकर ए बी और एसी को जोड़ लो, 13 सेंटीमीटर मिल जाएगा, जोड़ो, ए बी कितना आ रहा है और एसी कितना आ रहा है, जोड़ो जरा,
बेटा इसको कनेक्ट तो करो पहले, ए को सी से। ए मिल गया ना आपको? ए मिल गया? लगभग 5.5 ए बी या ए सी? 13, अच्छा हाँ सॉरी, टोटल 13 है। हाँ तो लगभग 5.5 तो ये आ रहा है, ऐसा बच्चे बता रहे हैं, ऐसा बच्चे बता रहे हैं कि ये आ रहा है लगभग 5.5। और ये बताओ ये ए सी कितना आ रहा है? लगभग 7.5। हो गया 13 सेंटीमीटर का सम। अब सुनो, उसने क्या तीन बातें कही थी, हमने तीनों बातें मानी है। उसने कहा था बीसी 7 सेंटीमीटर लेना, लिए हमने। उसने कहा था ये एंगल 75 डिग्री लेना, तो ये एंगल 75 डिग्री आपने बनाया है। उसने कहा था इन दोनों का सम 13 लेना, हमने लिया है। तो उसकी सारी बातें हमने कर ली, तो हमारा कंस्ट्रक्शन ओवर। समझ आया? अगर ये 7 आ रहा है तो वो ज्यादा आ रहा होगा। कुल मिला के इन दोनों का सम 13 आना चाहिए। एसी और एबी का सम क्या आना चाहिए? 13 आना। वैसे तो देखो एग्जैक्ट ही आना चाहिए, 7.5 ही आना चाहिए, कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है क्या? चलो अब अगर ये काम हो गया है तो अब हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो काम अभी बचते हैं। पहला काम, एक काम ये बचता है कि इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने, और दूसरा काम ये बचता है कि ऐसा क्यों हुआ कि ये ए पॉइंट ही मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट था। ये सवाल सबके मन में घूम रहा होगा कि यही पॉइंट क्यों, यही पॉइंट क्यों? ए तो यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था। ठीक है ना? तो ये दो जवाब आपको देने हैं मुझे। ठीक है, तो जवाब देना शुरू करूं क्या? ओके। अब सुनिए, इधर स्क्रीन पे आइए अगर जवाब जानना चाहते हैं, और अगर पहले अपना काम करना चाहते हैं तो कर लो, फिर अपना अपना काम कर लो। हाँ, स्क्रीन पे आइए, मतलब अटेंशन ऑन द स्क्रीन, पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन। ओके, मुझे एक चीज बताना, ये ट्राइंगल ए डैश और सी दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं उस पॉइंट को, वही वाला पॉइंट मार्क कर देता हूँ जैसा एनसीईआरटी में गिवन है, ताकि फिर बार बार कंफ्यूजन नहीं होगा। डी लिया है उन्होंने तो अपने भी डी ले लो, चलो, है ना? उस टाइम याद नहीं आ रहा था कि वो पॉइंट एक्चुअल प्रोसेस से क्या लेना है, डी लिया है तो आप भी डी। हाँ कुछ भी ले लो, देखो स्टैंडर्ड प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, वैसे पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए स्क्रीन पे। एक बार मैं एक्स्ट्रा चीजें डिलीट कर दूं ताकि समझाने में थोड़ा मजा आए। हाँ जी, रेडी? एक ए डैश को मिटा के डी लिखने में कितना टाइम लगा देते हो, जैसे तो पूरी कथा लिख के आए हो। अब इस ट्राइंगल को नोटिस करो, ए डी सी, इस ट्राइंगल को नोटिस करो। आप एडीसी को नोटिस कर रहे हो बेटा? एडीसी के अंदर ए और ये जो लाइन आ रही है, मतलब इसको अगर हाल फिलहाल के लिए कुछ मार्क करना चाहो तो लेट अस से इसको हाल फिलहाल के लिए मार्क कर देता हूँ। वैसे आपको कंस्ट्रक्शन में मार्क नहीं करना, बट क्योंकि आपको समझा रहे हैं तो फिर नाम, उसका नाम चाहिए कुछ, तो लेट अस से हाल फिलहाल के लिए इसको ई मार्क कर देता हूँ ना। तो आप देखो ए ई जो है इस सी डी से परपेंडिकुलर है, बोलो है कि नहीं है? उल्टा मैं ई यहाँ मार्क कर देता हूँ। अब देखो ये ए ई जो है इस सी डी से परपेंडिकुलर है कि नहीं है? और परपेंडिकुलर के होने के साथ साथ ये परपेंडिकुलर के साथ बाइसेक्टर भी है या नहीं है? तो मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूं कि लेट से अगर मेरे पास एक ये ट्राइंगल है और उसमें ये वाली लाइन मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए बी सी, ध्यान से सुनना। मान लो ये एडी जो है इस बीसी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या ए बी और ए सी बराबर होंगे? क्योंकि ऐसा केवल और केवल आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही होता है कि जो लाइन मीडियन है वही परपेंडिकुलर होती है। जो लाइन मीडियन होती है वही, भाई ये मीडियन है तभी तो ये मिड पॉइंट है, और ये परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसा केवल और केवल किसमें होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ए बी और ए सी बराबर होंगे। अच्छा, किसी को ये लॉजिक याद नहीं आया तो आप कॉन्ग्रुएंसी से सॉल्व कर लो बेटा। ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी को आप बड़ी आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे, बड़ी आसानी से। कैसे? देखो ये मिड पॉइंट है तो बी डी बराबर सी डी, ठीक है ना? एडी बराबर एडी, और 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री इधर, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। तो बाई सीपीसीटी ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट याद रखो तो अच्छी बात है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप मीडियन बनाओगे ना तो वो मीडियन बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर भी बनेगा, और अगर परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो मीडियन भी बनेगा, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा हर हाल में। ठीक है, क्लियर है? अब अगर ए बी और ए सी बराबर है तो चले वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो अगर इसमें ए ई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ए डी बराबर ए सी होगा, होगा नहीं होगा? होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ
एडी आपने कितना लिया था, सॉरी मतलब बीडी, बीडी आपने कितना लिया था, 20 से लेके डी 13 लिया था, बोलो लिया था क्या, 13 सेंटीमीटर लिया था। बीडी को ब्रेक करूंगा तो ए बी प्लस एडी लिख सकता हूं, बोलो। बीडी को ब्रेक करके ए बी और एडी का सम लिख सकता हूं, अरे एडी तो एसी के बराबर है, तो ये ए बी प्लस एसी हो गया क्या 13, यही चाहिए था क्या आपको, गेम ओवर। ए बी और एसी का सम ही तो 13 चाहिए था कि नहीं चाहिए था, और ए बी और एसी बराबर है ऐसा मैं प्रूव कर चुका हूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये ट्राइंगल एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा एसीडी, और उसमें एसी और एडी बराबर होंगे। तो ए बी और एसी का सम एक्चुअली ए बी और एडी का सम है, ए बी और एसी का सम एक्चुअली ए बी और एडी का सम है, और ए बी और एडी का सम, अगर मेरे को ए बी और एसी का सम 13 लेना था तो मैंने ए बी और एडी का सम 13 ले लिया, यानी मैंने टोटल बीडी 13 ले ली। समझ गए, समझ गए, जस्टिफिकेशन समझ में आ गया सभी को। तो जस्टिफिकेशन जनरली आता नहीं है एग्जाम में, आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है, और आपको एक चीज और करनी होती है जिसको कहते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये दो बातें तो आपको करनी होती है, जस्टिफिकेशन बहुत कम चांसेस होते हैं कि आते हैं, आ जाए तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। ठीक है, आप कैसे जस्टिफाई करोगे, आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए सी डी AE is the perpendicular bisector of CD, so AD equal to AC, ठीक है ना, सो AD इक्वल टू AC। नाउ BD बराबर 13 सेंटीमीटर, BD को स्प्लिट कर दो AB प्लस AD बराबर 13 सेंटीमीटर, और क्योंकि आप अभी अभी प्रूव करके आए हो कि AD इक्वल टू AC, तो आप AD को AC लिख सकते हो, तो AB प्लस AC हो गया मेरा 13। अगर आ जाए तो जस्टिफिकेशन ऐसे आप कर सकते हो, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन की क्वेश्चन में वो कंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप्स की मांग करता है। ओके चलो, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कर दूं, ये पूरा फिगर डिलीट कर दो, ओके ठीक है। आइए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो नहीं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो जो हमने किया था वो वही काम करना है आपको, मतलब वो वही काम लिखना है। तो अगेन अब सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, पिछली बार काफी सारे बच्चे नहीं थे, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्चुअली आपको बनाना सीखना है। क्या करना है आपको, तो इधर देखिए, स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स, मतलब जो कुछ क्लास में नहीं थे, देखो जब अपन कॉम्पस से काम लेते हैं, तो कॉम्पस से काम लेते हैं, तो कॉम्पस से काम लेने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो मैं कॉम्पस को रखूं कहां पर, और एक मैं कॉम्पस खोलूं कितना। यही दो सवाल होते हैं आपके माइंड में, कॉम्पस को रखूं कहां पर, कॉम्पस को खोलूं कितना। जहां पे आपको रखना है उसको कहते हैं सेंटर, क्या कहते हैं, तो अगर आपको बी पे रखना है तो आप स्टेप लिखोगे यूजिंग बीएस सेंटर, आपको डी पे रखना है तो आप लिखोगे यूजिंग डीएस सेंटर। अब आपने कहां कहां रखा था आपको याद है, आपने कहां कहां अभी इसको बनाने के लिए आपने कहां कहां कॉम्पस रखा था आपको याद है ना, तो बस आप स्टेप नहीं बना सकते क्या, जा अगर आपने बी पे रखा था तो लिख देना यूजिंग बीएस सेंटर, आपने सी पे रखा था तो लिख देना यूजिंग सी, और कितना खोला था उसको कहते हैं रेडियस, उसको क्या कहते हैं रेडियस। तो अगर आपने 7 सेंटीमीटर खोला था तो लिख देना टेकिंग रेडियस बराबर 7। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से स्टेप्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला काम आपने ये किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC बराबर 7 सेंटीमीटर, किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दी नहीं हमको। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7, बिल्कुल लिख सकते हो, मैं तो कहता ही हूं कि लिखना चाहिए, बट फिर क्या है उसमें पहली बार जब चीज सिखाते हैं तो उसमें क्या फिर फोकस टूटता है बच्चे का, इसलिए मैं नहीं करवाता। बाकी अगर अपन अब दूसरी बार ये सेम क्वेश्चन करें तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 75 डिग्री एंगल किस पे बनाया, बी पे बनाया, किस पे बनाया, तो अब 75 डिग्री कैसे बनाया वो ना तो आपको बताना है ना स्टेप्स में लिखना है, क्योंकि वो तो एक्सरसाइज 10.1 11.1 के साथ खत्म हो गया। तो अब आपको हाँ नहीं लिखना, ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन में एंगल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस नहीं बताना, बस आपने बनाया कितना है और कहां है वो बताना है। तो आपने बी पे बनाया है XBC 75 डिग्री। अब सुनो, आपने कंस्ट्रक्ट वर्ड लिख दिया ना, कंस्ट्रक्ट वर्ड का मतलब ये होता है यूजिंग कॉम्पास, कंस्ट्रक्ट वर्ड के इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, यूजिंग, और अगर आप प्रोटेक्टर से बनाओ तो कंस्ट्रक्ट वर्ड ना लिख के ड्रॉ लिख देना। समझ गए, ठीक है। अभी अपन ने कॉम्पास से बनाया तो आप क्या करोगे, यूजिंग BS सेंटर आपने बी पे बनाया, और क्या बनाया, एंगल XBC आपने 75 डिग्री बनाया। बेटा एक्स आएगा, सुनो मेरी बात, एक्स डी से भी ऊपर है, एक्स जो है वो डी से भी ऊपर है, डी तो बाद में मिला था, डी तो बाद में मिला था जब अपन ने 13 सेंटीमीटर नापा था, उससे पहले तो एक्स था ना मेरे पास, सबसे पहले तो लाइन थी और एक्स था शुरुआत में मेरे पास, फिर एक्स के नीचे कहीं आर्क काटी, वो डी मिला था। समझ गए क्या, अरे डी है ही नहीं तो कैसे लिखेगा,
दूसरे स्टेप में तेरे पास डी था क्या? पहले स्टेप में क्या किया तूने रुद्र, मुझे बताना जरा, बोल के बता। ठीक है, खींच ली 7 सेंटीमीटर। दूसरे स्टेप में फिर तूने एंगल कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, और एंगल कंस्ट्रक्शन जो तेरे को मिला ऐसे ही मिला 75 डिग्री, ऐसे ही मिला ना। तो इधर डी कहीं दिख रहा है तेरे को? डी पता है कब मिला था? जब 13 सेंटीमीटर नापा था ना अपन ने, सम ऑफ अदर टू साइड्स, और बी पर रखा था और बी पर रख के काटा था, ये मिला था डी। तो डी तो बाद में मिला ना, पहले तो वो एक्सबीसी था ना, समझ गए? ठीक है ना। तो इसलिए कहता हूं भाई जितना करो उतना स्टेप लिख लो, तो उससे फायदा ये होता है कि आपको दिखाई देगा भी मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ओके, तो फिर अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि यूजिंग बी एस सेंटर कंस्ट्रक्ट एंगल एक्स बी सी बराबर 75 डिग्री। दो स्टेप्स में किसी को कोई दिक्कत? तीसरा काम क्या किया एंगल बनाने के बाद? 13 सेंटीमीटर की आपने आर्क काटी इस रे एक्स बी पर, इस रे एक्स बी पर। तो यूजिंग बी एस सेंटर, यूजिंग बी एस सेंटर, क्योंकि बी पे सेंटर रखा है, होला कितना है 13, एंड टेकिंग रेडियस इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस इक्वल टू 13 ही क्यों लिया? क्योंकि सम ऑफ अदर टू साइड्स 13 गिवन है, तो मैं 13 लिखकर ब्रैकेट में लिखूंगा। देखो ध्यान से सुनो कैसे लिख रहा हूं, चीज को नोट करो, नोटिस करो। बी को तो सेंटर लेना है, ठीक है ना, और आर्क कितने सेंटीमीटर की काटनी है? 13। 13 ही क्यों सर? क्योंकि ए बी और ए सी का सम 13 है, तो ये ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन में भी आपको बताना है। बिकॉज ए बी प्लस ए सी, बिकॉज लगा दो उसके आगे, बिकॉज ए बी प्लस ए सी इज गिवन एज, बिकॉज का साइन पता है ऐसे उल्टा देयरफॉर, बिकॉज ए बी प्लस ए सी इज गिवन एज 13 सेंटीमीटर। और ये 13 सेंटीमीटर की आर्क किस पे खींची आपने? आपके पास तीन ही तो पॉइंट है, एक्स बी सी, तो एक्स बी पर खींची। इस लाइन का नाम क्या था पहले? एक्स बी, तो एक्स बी पर ही तो खींची आपने। तो कट एन आर्क ऑन बी एक्स लिख दो या एक्स बी लिख दो, और जहां आपने आर्क खींची रुद्र, जहां आपने आर्क खींची वहां मिला है डी, और आप इस डी को इधर यूज करना चाह रहे हो, मिला ही नहीं तो कैसे करोगे? कट एन आर्क ऑफ रेडियस लगा दो चाहे यहाँ पे, कट एन आर्क ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे इनडायरेक्ट मीनिंग इसका वही है, कट एन आर्क ऑफ 13 सेंटीमीटर या कट एन आर्क ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर ऑन बी एक्स लिख दो या एक्स बी लिख दो एट द पॉइंट डी। ठीक है, अभी रुद्र क्लियर है कि डी पॉइंट का जन्म, डी पॉइंट का जन्म ही नहीं हुआ है अभी तक तो, है ना, समझ गया ना, डी पॉइंट का जन्म ही नहीं हुआ है। बी एक्स एट द पॉइंट, अब डी पॉइंट का जन्म हो गया, तो डी मिल गया था आपको। अगला काम क्या किया था? डी से इसको जोड़ा था, जो आपको एक बार के लिए लगा था कि यहाँ ट्राइंगल बन गया, लेकिन वो बना नहीं था। तो अगला काम क्या था? ज्वाइन डी सी, डी को सी से जोड़ दिया था ना फिर, तो ज्वाइन करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ज्वाइन, ज्वाइन डी सी, डी सी मिल गया। अब आपने जो डी सी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए भी क्या किया और क्या नहीं किया वो केवल आपको पता या मुझे पता, एग्जामिनर को नहीं बताना, क्योंकि ये भी हम पहले क्लासेस में सीख चुके हैं। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना मेरा पर्पस नहीं है, मेरा पर्पस है ट्राइंगल बनाना। तो मैं क्या कहूंगा अगले स्टेप में, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, या नहीं ड्रॉ नहीं, कंस्ट्रक्ट, क्योंकि कॉम्पास की मदद से बनाया है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी। और जैसे ही वो डीसी कंस्ट्रक्ट बनाया मैंने, तो वो डीसी जो है इधर कहां छू रहा है? ए पे छू रहा है, तो लेट इट इंटरसेक्ट दिस, इस साइड का नाम क्या है अब? बी डी। इस साइड का नाम क्या है? बी डी भी ले सकते हो, बी एक्स भी ले सकते हो, दोनों ले सकते हो, बी एक्स भी कह दो या बी डी भी कह दो, एंड लेट इट इंटरसेक्ट बी डी एट द पॉइंट ए। मिल गया ए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी ऑफ डीसी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बनाना है जैसे कि ये ट्राइंगल था, तो इसका जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो तो ऐसे इतना ही नहीं रोक देना है इसको, इसको आगे ऐसा इतना बनाना है कि आगे जाके ये इस साइड को छुए, और कहां छुए? ए पे छुए। तो इस साइड का नाम क्या था? बी डी, एंड लेट इट इंटरसेक्ट बी डी एट द पॉइंट ए, एंड लेट इट इंटरसेक्ट बी डी एट द पॉइंट। ये लो साहब, उस ए की तलाश थी, वो ए मिल गया। लेट इट इंटरसेक्ट बी डी एट द पॉइंट ए, हो गया। ज्वाइन ए सी, ए के मिलने के बाद क्या किया आपने? ए को सी से ज्वाइन किया, ज्वाइन ए सी, और लास्ट स्टेप विल बी दस ट्राइंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। अहद क्या हुआ? क्या बातचीत हो रही है? नहीं, बातचीत तो हो रही है, यही हो रही है।
अच्छा, बोल बोल के लिख रहा है, चलो वो कोई इश्यू नहीं है, बट कोई अदर बातचीत नहीं होनी चाहिए। दस ट्राइंगल एबीसी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, सही कर देते हैं। इन विच क्या क्या है, जो जो भी आपको गिवन थी वो सब कर दिया है हमने। तो हम बताएंगे ये लो साहब, जो जो आपकी डिमांड थी हमने आपकी सारी मांगे पूरी करी है। इन विच सबसे पहले हमने बीसी को किया है कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। फिर हमने एंगल बी को किया है कितना, 75 डिग्री किया है। और फिर बची हुई दो साइड्स जो हैं कौन कौन सी, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, वो हमने कितना किया है, 13 सेंटीमीटर, इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। होमवर्क टाइम। वाई, क्यों? अरे इतना से एक क्वेश्चन जब घर पे नहीं करोगे तो कैसे सीखोगे, ये तो मैंने करवाया है। नहीं, एक क्वेश्चन होमवर्क। इतना आते ही नहीं हो जितनी छुट्टियां मांगते हो। एक मिनट रुको, पहले मैं होमवर्क क्लियर करूं फिर आपकी ये रामायण सुनता हूँ। होमवर्क 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 होमवर्क। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी जो मैंने कंस्ट्रक्शन बताया है, नहीं उसको एक और बार नहीं करना, उसका एक दूसरा तरीका भी है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, मतलब इसी का दूसरा तरीका, यही सेम क्वेश्चन को करने का दूसरा, देखो अल्टरनेट वे कह रहा है नहीं, तो इसको मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा ना। चलो एक पहले होमवर्क लिख लो। कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल, बेस बेस मतलब वही जो सबसे पहली वाली साइड बनाई थी आपने, बेस लेना है आपको 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और जो बेस एंगल है ये वाला एंगल है ना, एंगल बी लेना है आपको, नहीं एंगल बी आपको मैं सरल सा देता हूँ, 60 डिग्री, चलो इजी सा देता हूँ, है ना, 60 डिग्री तो यूं ही बना दोगे। और सम ऑफ टू साइड्स तो ले लो, मेन चीज मैं बस आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको तंग करने में मजा आ रहा है मुझे, बट ये होगा कि ये क्वेश्चन आज किया और आज के आज ही प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हमेशा फीड हो जाएगा कि अच्छा ऐसे होता है। ए बी प्लस ए सी में लेता हूँ, अगर उसको 10 लिया है, देखो उसको 10 मत लो नहीं तो बहुत बड़ा आपका स्पेस यूटिलाइज होगा, लेट से कि इसको मैं 6 ले लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी प्लस ए सी ले लेते हैं हम 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 में क्या है, 13 बनाया अभी तो तुमने, 13 खींच सकते हो तो 8.5 नहीं खींच सकते क्या, ठीक है ठीक है। 8.5 नहीं तो थोड़ा सा बड़ा कर दो, लो 9.5 कर दो, नहीं 0.5 में करूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी, अरे अरे अरे, यहाँ पे आप लोग आते अपनी मर्जी से हो, जाते मेरी मर्जी से हो, याद रखना, है ना, पुरानी पिक्चरों का विलेन हूं मैं। यहाँ पे जो लोग हैं आते अपनी मर्जी से, जाते मेरी मर्जी से, है ना। तो हाँ, ओके। तो अब क्या कह रहे हो आप, एग्जाम, तो एग्जाम है केवल भगवान दास पारिक स्कूल के, तो कल को फिर मॉडल के होंगे, परसों फिर इमैनुअल के होंगे, है ना। फिर एक काम करें, छुट्टी 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 खेलते रहते हैं, है ना, वैसे भी छुट्टी से ही आए हो अभी आप, 5-7 दिन की छुट्टी करके, उसके बाद फिर कह रहे हो और कल की भी रख दो। कल 10th वालों को क्या लेंगे, 10th का तो टेस्ट है, क्या एनालिसिस के लिए मना करके, उनके तो प्री बोर्ड है परसों से, उनके तो प्री बोर्ड है, उनके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके तो छोटे मोटे से टेस्ट है, कैसे घबराना। देखो कल तो मैं छुट्टी नहीं करूंगा, सुबह 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 सुबह, कैसा चलो, अरे भाई रिकॉर्ड हो रहा है सब, कैसे लोग बाग कहेंगे कि बच्चे हैं क्या इतना तेज चलाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस